तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होता, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन, रिफ्रैक्शन ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए टोटल 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है जब रे किसी भी मीडियम के ऊपर नॉर्मली आकर गिरती है। व्हेन रे फॉल्स नॉर्मली, जब रे किसी मीडियम के ऊपर नॉर्मली आकर गिरती है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। जब रे कैसे आकर गिरती है? नॉर्मली। तो देखो जरा, मान लिया ये रे नॉर्मली आकर गिर रही है किसी भी मीडियम पर। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। रे कैसे आके गिर रही है? नॉर्मली आकर गिर रही है। ठीक है, रे नॉर्मली आकर गिर रही है। तो ये पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो जब हम रे भेजते हैं, नॉर्मली भेज दी हमने, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने? नॉर्मल। तो तुमने ये देखा कि जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे, और जब नॉर्मल इंसिडेंट रे के ऊपर लाई कर जाएगा तो एंगल आई कितने डिग्री का हो जाएगा? 0 डिग्री का। क्यों एंगल आई 0 डिग्री का क्यों हो गया? रीज़न क्या है? क्योंकि इंसिडेंट एंगल किसके बीच में बनता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अब नॉर्मल भी यही हो गया और इंसिडेंट रे भी यही है। ये नॉर्मल भी यही है और नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी उसी के ऊपर ही आ गई। तो एंगल आई कितने डिग्री का हो जाएगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या? साइन आई बाय साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन आई। अब जब रे नॉर्मली आकर गिर रही है तो आई एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का हो गया। तो आई की जगह पर जब हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। μ1 और साइन 0 कितना होता है? 0। तो μ2 साइन आर इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 आ गई। ठीक है, तो या तो μ2 0 रहा होगा या फिर साइन आर 0 रहा होगा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 0 नहीं होता। तो इट मीन्स क्या 0 रहा होगा? साइन आर 0 रहा होगा। ठीक है, और साइन आर का 0 होना, दिस इम्प्लाइज एंगल आर भी कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल आर बनता है किसके बीच में? एंगल आर बनता है किसके बीच में? एंगल आर बनता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल आर हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल तो ये है और एंगल आर हमने क्या बनाना है? 0 डिग्री का। तो एंगल आर 0 डिग्री का कब बनेगा? जब रिफ्रैक्टेड रे को इसी के ऊपर ही आना पड़ेगा, नॉर्मल के ऊपर, तभी एंगल आर हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी किसके ऊपर आ गई? नॉर्मल के ऊपर। इंसिडेंट रे भी किसके ऊपर थी? नॉर्मल के ऊपर। तो इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ना तो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये वो ना तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, ना ही नॉर्मल से अवे हुई, बिल्कुल सीधी आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, रे सीधी आ रही है। जब रे नॉर्मली आकर गिरती है उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन और कब नहीं होगा रिफ्रैक्शन? तो दूसरी कंडीशन ये है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of both the medium are same। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या हो? सेम हो, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, किस तरीके से? तो अगेन हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? स्नेल्स लॉ। तो μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन आई। अब जब दोनों मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? सेम मान लिया। ठीक है, सेम मतलब क्या? μ1 और μ2 दोनों को हमने म्यू मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये भी म्यू मान लिया हमने और ये भी हमने म्यू मान लिया। तो म्यू से म्यू कैंसिल और साइन आर इक्वल टू साइन आई
और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे तो एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। ठीक है, एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। अब ये देखो जरा क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है ये वाली, ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल क्या है, आई। क्योंकि जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो क्या कंडीशन आ गई, एंगल आई के इसकी इक्वल हो गया एंगल आर के। तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल कब होगा, जब ये वाली रे बिल्कुल सीधी जाएगी, जैसे यहाँ से आ रही है ऐसे कैसे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, तो तभी तो एंगल आई एंगल आर की क्या हो पाएगा, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। क्या, वर्टिकल अपोजिट। इसका मतलब ये वाली रे बिल्कुल सीधी चलेगी। यदि आई आर को आई के इक्वल होना है तो रिफ्रैक्टेड रे को बिल्कुल सीधे जाना पड़ेगा, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। तो दो कंडीशन होती हैं, रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होता, जब रे नॉर्मली आकर गिरती है, और सेकंड कंडीशन क्या है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा।